गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम योर एसएसटी टीचर। तो बेटा आपको जैसे पता है कि हम पहले ही है ना सिक्स का चैप्टर 1 कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 करेंगे। तो आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। आज हमारा सेकंड चैप्टर है जो कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ है। चैप्टर का नाम है इन इंडिया डेमोक्रेसी। तो आपको पता है कि इंडिया डेमोक्रेसी है, सरकार बहुत। मैं आपको खुद रीड करना है चैप्टर। आई एक्सप्लेन यू इन ब्रीफ। तो मैं सारे का सारा आपको एक्सप्लेन करूँगी, रीड आपको खुद करना है, ठीक है। तो अच्छे से रीड करना है। जैसे कि इंडिया में है ना हर सेक्टर में सरकार काम कर रही है ना। एम्प्लॉयमेंट कर रही है, एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो ऐसे ही इंडस्ट्री के क्षेत्र में, ऐसे ही तो हेल्थ के क्षेत्र में भी बहुत काम कर रही है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है। तो उसके बारे में, इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है उसके बारे में आज हम रीड करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पिक्स हैं, इन्हें ध्यान से देखा जाए। वट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या है ना। वी थिंक ऑफ हेल्थ इज़ मैनी वेज। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस, है ना, एंड इंजरीज। तो हेल्थ का मतलब है कि हम बीमारियों से दूर रहे, है ना, और कोई भी जख्मों और चोट से दूर रहे, वो चीज़ हेल्थ है ना। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज़। तो ये बीमारियों के बारे में नहीं है। यू मस्ट हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ सिचुएशन इन अबव द क्लोज विद हेल्थ, बट वी ऑफन इग्नोर द फैक्ट ईच ऑफ द सिचुएशन इन रिलेटेड टू हेल्थ। तो हमारी हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हम इग्नोर करते हैं, जैसे अच्छा खाना, है ना, साफ़ सुथरी जगह पे रहना, टाइम पे सोना, ये सब हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। आज हम इसी के बारे में रीड करेंगे। All of us would like to active and good in the spirit in whatever we may be doing. It is not healthy to be dull, inactive, excess or scared for long secrets for time. We all need to without mental strain, ठीक है। हमें ज़रूरत है भी किसी भी बाहरी, है ना, तनाव से मुक्त रहने की, है ना, तनाव से दूर रहने की। तो हेल्थ केयर इन इंडिया, तो ये इस हमारे, है ना, नेक्स्ट पेज पे हेल्थ केयर में इंडिया का क्या सिचुएशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। तो ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम में कंपेयर किया गया है। जैसे इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड एंड in among of the latest producer of doctor approximately 15,000 new doctors qualified every year। 15,000 डॉक्टर हर साल बनते हैं। मोस्ट डॉक्टर सेटल्ड इन अर्बन एरिया। तो ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं अर्बन एरिया में, शहरी एरिया में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी इनकम अच्छी होती है। तो जो विलेजर एरिया है ना, तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलते, जो रूरल कहते हैं हम, रूरल एरिया में डॉक्टर्स वगैरह नहीं मिलते प्रॉपर से। तो ये हमारी देश की ये भी हेल्थ केयर सिस्टम की बहुत बड़ी कमी है। तो ये पूरे का पूरा आपको देखना है, इसे कंपेयर किया गया है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑल द ट्रीट इलनेस वी नीड appropriate health care facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance service, blood bank, etc. that can be provide the required care and service the patient need, है ना। तो ये हेल्थ केयर सिस्टम में जब भी कोई बीमार होता है ना, उसे प्रॉपर लेबॉर्ट्रीज मिले। लेबॉर्ट्रीज का मतलब होता है उसके प्रॉपर टेस्टिंग हो, जो भी होता है प्रॉपर, है ना, ब्लड सर्विस हो, ब्लड बैंक हो, है ना, हर फैसिलिटी मिले, है ना। ये सब हमारी हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट है। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स। तो हम इन सबको चलाने के लिए हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत होती है। नर्स, qualified doctor, our health professional who can advise, diagnose and treat illness। तो ये इन सब से डील कर सके, है ना। इंडिया है लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स। तो इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक हैं, है ना। दिस सिस्टम हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सिस्टम रन बाय गवर्नमेंट। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ इट पॉपुलेशन स्प्रेड ओवर द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेज, है ना।
तो ये पूरे का पूरा हेल्थ सिस्टम किस लिए बनाया गया, ताकि जो भी हमारे लोग हैं है ना, जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के लोगों की देखभाल हो सके है ना, उन्हें जो भी समय से सहायता मिल सके। हाउ ओवर द सेकेंड कॉलम पॉइंट आउट हाउ पुअर हेल्थ सिचुएशन इन अवर कंट्री है ना। सेकेंड पॉइंट हमें क्या दिखाया गया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम की बहुत बुरी हालतें है ना। तो जैसे कि आज कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के टाइम यू ऑल्सो नो पर डे फॉर कल का जो है ना, कल लगभग 5,000 लोग एक साथ मरे हैं कोविड की वजह से। ठीक है, तो 4 लाख नए मामले सामने आए, ये कल की बात है। तो मतलब आज के न्यूज़पेपर में ये हेडलाइंस है, तो आप समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन है ना। तो हेल्थ केयर सिस्टम, इसमें हेल्थ केयर सिस्टम की ही कमियां है, बहुत सी कमियां हैं है ना। सरकार कर दावे बहुत बड़े बड़े करती है लेकिन करती कुछ नहीं। तो ना हमारी जो एनसीईआरटी है ना, इसमें एग्जांपल्स बहुत दी गई हैं, जैसे कि ये हकीम शेख है, मैं पढ़ दूंगी आपके लिए ये, लेकिन आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। हकीम शेख वाज अ मेंबर ऑफ पश्चिमी बंगा केंद्र मजदूर समिति है ना, खेत मजदूर समिति एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इन वेस्ट बंगाल। तो एक कोई एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेंबर। वन इवनिंग इन 1992 he accidentally fall off the running train and suffered head injury. He was very serious condition and needed immediate treatment. तो उसे ट्रेन से गिर गया और उसे चोट लग गई। He was taken to government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have a spare bed. Another hospital did not have the facility and specialized doctors necessary for his treatment. In this way, spent 14 hours in critical state, was taken to 8 different hospitals, different government hospitals, but none of the admitted them. Finally, he admitted in a private hospital where he received the treatment. He spent a lot of money on his treatment. Angry and upset over the indifferent attitude of all hospitals that refused to admit Hakim Sheikh, NPM failed to case in the court filled. तो एक ट्रेन हादसा हो गया किसी के साथ, तो उन्हें हॉस्पिटल कोई 8 हॉस्पिटल में गए लेकिन किसी ने एडमिट नहीं किया। तो आखिर में प्राइवेट हॉस्पिटल ने एडमिट किया, तो उसने वो बहुत सारे पैसे ले लिए है ना। The cost of cures. Aman and Razan are good friends. While Razan comes from well-to-do family and Aman's parents have struggled to make ends meet है ना। यहाँ अमन अच्छी फैमिली से आता, तो अमन के जो राजन है उसके पेरेंट्स गरीब थे है ना। हाय अमन, राजन अच्छी भाई राजन कम वेल टू डू, तो राजन अच्छी फैमिली से आता है और अमन गरीब घर से आता है ना। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ विल यू बी। उसने पूछा अभी तुम कैसे हो ना। तो उसने बोला आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो हॉस्पिटल। ओह मी टू, जस्ट गो बैक स्कूल ऑन मंडे, माई डैडी टुक मी सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन द किंग वे, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग है ना। कहना मैं एक हॉस्पिटल में गया था, उसने देखा द बिल्डिंग लुक सो पॉश, आई थॉट इट वॉज अ 5-star होटल, डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट फैसिलिटी। तो अब ना प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ़र्क दिखाया गया है इसमें है ना। Daddy had to pay 500 at the reception counter itself before he even meet the doctor. तो 500 रुपये डॉक्टर की फीस थी। There was a nice music playing and everything was really clean and shiny. तो अच्छा माहौल था वहाँ पे। डॉक्टर asked the many tests but everyone has so friendly. The lady who took my blood test told me many jokes that I forget to feel the pain है ना। तो एक औरत थी जिसने मेरा टेस्ट लिया है ना, वो बता रहे बातें कर रहे हैं आपस में है ना। तो बेटा ये पूरे का पूरा एंड यू हैव हर्ड द अबाउट बैटमैन और रियलिटी टीवी, और उसने बोला बैटमैन के बारे में सुना। तो बेटा ये पूरे का पूरा डिफरेंस दिखाया गया। 2 दोस्त हैं जो बीमार थे ना, तो हॉस्पिटल गए। एक दोस्त था उसके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है ना, उसे डॉक्टर भी इसने अच्छे से, लेकिन एक जो गरीब था अमन था है ना, तो वो देखो कितनी बड़ी लाइन में लगा। फिर कहीं जाके उसकी बारी आई, शो मी द OTP कार्ड है ना, तो ऐसे कार्ड देखा गया, फिर दवाई दी गई। तो ऐसे
इसमें डिफरेंस दिखाया गया है कि हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या फ़र्क है। लेकिन एक बात है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल फीस कम लेते हैं और प्राइवेट ने 500 तो डॉक्टर ने पहले ही ले ली। तो ये डिफरेंस दिखाया गया पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। तो पब्लिक जो सरकार चलाती है, प्राइवेट जो कुछ लोग अपने पैसे से चलाते हैं। ये ऐसे सिस्टम में फ़र्क है। द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट। जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है सरकार के द्वारा चलाया जाता है। जो प्राइवेट है लोग अपने पैसे से चलाते हैं और अपनी मर्जी से फीसेस वगैरह लेते हैं, है ना। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा, दिस इज द it has to organized by the government with the particular of the people, otherwise it is not effective. For example, when taking up a camping to see the mosquitoes do not breed in the water coolers, rooftop etc, this has to be done the ये चिकनगुनिया और के बारे में दिखाया। रिकॉल द केस ऑफ हकीम शेख, तो दोबारा कहते हैं हकीम शेख के केस के बारे में स्टडी करते हैं। According to Constitution, it is the primary duty of government to ensure the welfare of the people. तो ये उनकी हम कह सकते हैं वेलफेयर, लोगों के कल्याण के लिए, है ना, प्राइमरी ड्यूटी है, मुढली ड्यूटी है जो करनी चाहिए, है ना, सरकार को। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट ऑफ लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, हर एक बंदे को जीवन का अधिकार है ना, जीवन का अधिकार है। द कोर्ट सेड दैट डिफिकल्टी हकीम शेख हैड टू फेस द कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ। If a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means the its protection of life is not being given, है ना। तो अगर कोई उसका लाइफ का अधिकार है, जीने का अधिकार है, वो छीन रहा है, ठीक है, अगर कोई हॉस्पिटल नहीं करता तो उस पर केस किया जा सकता है। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, तो देयर इज़ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज दैट एक्सिस्ट इन अ कंट्री। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ऑन प्राइवेट क्लिनिक। तो प्राइवेट क्लिनिक में हर चीज़, है ना, वेल मेंटेन्ड होती है, क्लीनिंग होती है, लेकिन एक ही चीज़ है जो अच्छी नहीं है वहाँ पे, वहाँ की उनकी फीसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट्स ऑफर द स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा, है ना, ये सब होते हैं। एज द नेम स्ट्रगल, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट ऑन टू कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो ये प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है जो सरकार नहीं चलाती, ठीक है, प्राइवेट संस्था हो सकती है, कोई एक पर्सन हो सकता है, एक पर्सन, कई पर्सन का ग्रुप हो सकता है। तो ये आप खुद पढ़ना तो आपको समझ जाएगा ये स्टोरीज हैं। इन केरला एक्सपीरियंस, इन 1996 द केरला गवर्नमेंट हैड मेजर सम चेंजेस इन द स्टेट। 40% of the entire state budget was given to panchayat. They could plan and provide their requirement. This made it possible for a place to make sure the proper planning was done for water, food, women's development and education. This meant that water supply scheme was checked, the working of school and anganwadis were ensured, the specific problem blaze were taken, health centers were also improved. तो 1996 की बात है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 40% बजट है जो पंचायतों के लिए रखा। तो पंचायतें क्या देखें, उनका पानी सिस्टम देखें, उनका गलियां नालियां का सिस्टम देखें, है ना, तो उनका हेल्थ केयर सिस्टम भी देखें कि वहाँ की डिस्पेंसरीज में प्रॉपर मेडिसिन और डॉक्टर हैं। लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ अनदर कंट्री, तो ये किसी और कंट्री के बारे में ना एग्जाम्पल है। कोस्टा रिचा इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका। The main reason for it can be found in the Costa Rican Constitution. Several years ago, Costa Rica took a very important decision. ते कोस्टा रिकन एक स्टेट है किसकी, नॉर्थ अमेरिका की, उसके बारे में, उससे हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। The Costa Rica government believes that the country has been healthy for its development and pay a lot attention to the health of its people. The Costa Rica government provide basic service and amenities टू ऑल कोस्टारिशियंस, मतलब वहाँ के लोगों को, है ना। फॉर एग्जांपल प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती। तो वहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है। तो अगर ये सब चीज़ें प्रोवाइड होगी तो ऑब्वियसली है कि ये उन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो ये आज हमारा चैप्टर था
ये पूरे का पूरा चैप्टर हेल्थ सिस्टम को लेके है ना। तो आज के देखो ये ना एक पिक है, अ वुमन एंड हर सिक चाइल्ड एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ मोर देन 2 million children die every year in India for the preventable infections। तो मैं आपको ना ये एक बात बता दूं कि ये है क्या, ये आपने वर्ड पढ़ा होगा ना, एक मिनट, ये वर्ड पढ़ा आपने यूनिसेफ। तो मैं आपको बता दूं यूनिसेफ है क्या, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, चिल्ड्रन एंड एजुकेशन फंड है, चिल्ड्रन एंड एजुकेशन फंड है। तो यूनिसेफ क्या काम करती है, चिल्ड्रन जैसे आंगनवाड़ी सेंटर है ना, इनका 80% शेयर यूनिसेफ से आता है, तो यूनिसेफ इसके लिए काम करता है, ठीक है। तो और क्या है यूनिसेफ, तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड है। तो ये सिर्फ एजुकेशन के मामले में नहीं करता, जो भी चिल्ड्रन है ना उनकी हेल्थ केयर के बारे में भी काम करता है। अब कोविड चल रहा है तो यूनिसेफ काफ़ी एक्टिव है ना, बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है यूनिसेफ, क्या कौन सा भी हर एक संस्था आज के टाइम में एक्टिव है क्योंकि कोविड चल रहा है। तो बेटा पूरे का पूरा आज के सिस्टम में जो आज सिचुएशन है ना, इन दिस टाइम 2021 में 2021 में जो सिचुएशन है इसके टाइम में हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में ये बेस्ट है। अगर आपको एग्ज़ाम्स में भी ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स।